कौन है आप लोग? देखिए, हमें गीता से मिलना है, आप उसे बुलाइए। यही गीता है। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अर्षा, आप ही गीता? हाँ बाबा, मैं ही गीता हूँ। गीता सुनावनी। अगर आप गीता सुनावनी हैं तो फिर ये कौन है? ये तो मालती है। अब ये मालती कौन है? ये मालती है, हमारे यहाँ भाड़े पे रहती थी। अच्छा गीता जी, ये जरा ध्यान से देखकर बताइए, ये राशन कार्ड का जेरॉक्स आप ही का है? ये राशन कार्ड तो हमारा है। ये आप लोगों के पास कैसे आया? ये तो खो गया था। जी नहीं, आपका राशन कार्ड खोया नहीं, ये चुराया गया था और इसे मालती ने चुराया था। ये मालती ने चुराया था? और आपके राशन कार्ड के नाम का इस्तेमाल करके मालती ने मुंबई में रेंट पर एक घर लिया, इसलिए उसने अपना नाम मालती नहीं गीता बताया। लेकिन ऑफिसर, बात क्या है? मालती ने कुछ गलत किया है क्या? गलत नहीं मास्टर जी, बहुत गलत किया है उसने। अपनी दोनों बेटियों को घर में कैद करके खुद न जाने कहां गायब हो गई। बेचारी एक लड़की तो भूख प्यास से मर गई और दूसरी बचेगी या नहीं भगवान ही जाने। एक बात बताइए, उसका पति भी यहाँ मालती के साथ रहता था? नहीं, उसको तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। मालती ने बताया था कि मुंबई में कहीं कुछ काम करता है। अभी मालती ने उस एजेंट को बताया कि उसका पति दुबई में काम करता है, और यहाँ इन लोगों को बताया कि उसका पति मुंबई में काम करता है। होना वो भी, ये मालती बहुत बड़ा गेम खेल रही है। सही कह रहे हो साहब, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एक काम करो, इस मालती का फोटोग्राफ मुंबई के हर कॉल सेंटर में भिजवाओ, वहां पता करो। आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। चीफ, हमने मुंबई का छोटा बड़ा कॉल सेंटर छान मारा, लेकिन इस मालती को तो कोई नहीं जानता। इसका मतलब यह कि मालती किसी कॉल सेंटर में काम नहीं करती, कुछ और ही काम करती है। मुझे लगता है कि उसके घर जाकर हमें एक बार फिर से छानबीन करनी चाहिए। जरूर हमें कोई ना कोई अहम सुराग मिल ही जाए। साहिल, अभिनव, घर की अच्छी तरह से तलाश लो, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। गो। चीफ, क्या हुआ साहिल? ये देखें चीफ, 10-10 के नोट की गड्डियां। मैंने कहा था ना, इस मालती के घर से जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। लेकिन जी, इन नोटों की गड्डी में सुराग क्या है? अभी ये मालती किसी कॉल सेंटर में काम नहीं करती। ये देखो, हर नोट पर
एक ही नंबर लिखा हुआ है और इस तरह नोट पर अपना फोन नंबर लिखकर बार में ही कस्टमर अपनी मनपसंद डांसर को देते हैं। तो इसका मतलब मालती किसी बार में काम करती है? वो एक बार डांसर है? यस अभी। साहिल, इस टेलीफोन नंबर पर फोन करो। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. नंबर स्विच ऑफ है चीफ। स्विच ऑफ। अभी साहिल एक काम करो, मालती की तस्वीर लेकर शहर के हर बार में जाओ। कहीं ना कहीं से हमें इस मालती के बारे में कोई जानकारी तो मिल ही जाएगी। सुनो, कुछ लेंगे सर? हम लोग शराब नहीं पीते। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लड़की को पहचानते हो? हाँ, अरे ये तो मालती है। इसी बार में डांस करती है ना? हाँ। बुलाओ इसे, हमें इससे बात करनी है। हाँ साहब, वो तो उस दिन के बाद से तो बार में आना ही बंद कर दिया। उस दिन से? किस दिन से? हाँ, कुछ दिन पहले इस मालती का एक कस्टमर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद से तो आना बंद कर दिया साहब। तुमने उसकी कोई खबर नहीं ली? खबर ली थी साहब, कितना फोन किया उसको, कितना फोन किया, लेकिन वो एक है कि वो अपना मोबाइल उठा ही नहीं थी। और साथ ही साथ मैंने एक छोकरे को उसका घर पे भेजा, देखा तो घर में ताला, पता नहीं कहां चली गई साहब। जिस कस्टमर का मालती के साथ झगड़ा हुआ था, वो हर दिन आता है? नहीं साहब, मेरे को लगता है वो नया ही कस्टमर था उसका, लेकिन मालती के साथ बहुत जोरों से झगड़ा चल रहा था। किस बात पर झगड़ा हुआ? वो क्या था साहब, मालती रोज की तरह बार में आई, नाच कर रही थी, डांस कर रही थी। उसका डांस देखने को पूरा कस्टमर खुश हो जाता था साहब। एक कस्टमर उसका पुराना था, वो उस पे नोट उड़ाने लगा। चिकनी चमेली। हाँ, मैं तेरे को क्या लगा? अरे वहां पैसे क्या अपन तेरे को ढूंढ नहीं पाएगा है? ढूंढ लिया क्या? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, तू चल मेरे साथ, चल। अरे इसके हाथ छोड़ दे। अरे इसका हाथ छोड़ दूंगा तो क्या तू पकड़ेगा इसका हाथ? ये शाणे, ये मालूम है कौन है? पत्नी है, पत्नी मेरी। हाँ, पत्नी है मेरी। क्या तो मारते मारते मेरे को। मेरा भाई मेरा लपना नहीं मानता है, कुछ चल मेरे साथ। अबे छोड़, हाथ पकड़ कर लूंगा मैं। आया बड़ा। वो नया कस्टमर बहुत शराब पी ली थी, उसके पास बिल चुकाने का पैसा नहीं था। उसने क्या किया मालूम? अपना गले का सोने का चेन निकाल कर मुझको दिया और बोला कल आकर बिल चुका दूंगा।
फिर वो आया बिल चुकाने? आज तक तो नहीं आया साहब। उसकी चेन कहाँ है? चेन मेरे पास है सर। ये लो साहब चेन। ये चेन हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, और जब कभी भी वो कस्टमर तुम्हारे पास अपनी चेन वापस लेने आए, तुम हमें फोन करना। ठीक है साहब। समझ गए? हमें फोन करके बताना। ठीक है साहब। तो क्या है, मैंने कान लगाकर सुना वो झगड़े को। वो नया कस्टमर ने जब झगड़ा होता था तो बीच बीच में मालती को अपना पत्नी बोलता था साहब। पत्नी बोल रहा था? हाँ साहब, पत्नी। इसका मतलब वो आदमी मालती का पति था, और वो ही मालती को लेके कहीं गायब हो गया। यह भी हो सकता है कि मालती अपने पति से डरकर अपने घर से भाग गई। लेकिन अभी अगर मालती अपने पति से डर के घर से भाग गई, तो अपनी बेटी को घर में इस तरह कैद क्यों करेगी? इन सारे सवालों का जवाब तो ये मालती ही देगी। हेलो। इस लड़की को होश आ गया है। अब आप जो भी बयान लेना चाहते हो ले सकते हो। गुड, हम वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लेट्स गो। डॉक्टर साहब, बच्चे की तबीयत कैसी है? इस पेशेंट की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अब आप जो भी बयान लेना चाहते हैं ले सकते हैं। थैंक यू। बेटा संपा, आपकी तबीयत कैसी है? देखो बेटा, घबराओ मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें बताओ, उस घर में तुम्हें कौन बंद करके चला गया था? बेटा, आपकी मम्मी मालती कहाँ है? इस चेन को कभी देखा है? अभी संपा का इस चेन को देखकर इस तरह से बेहोश होना इस बात को साबित कर देता है कि इन सब का गुनहगार वो इंसान है जिस किसी के चेन है। हाँ साहिल, अब तो ये पता लगाना ही होगा कि ये चेन कहां बनवाई गई है और ये चेन किसकी है।